हेलो बच्चों, ये है आपके सामने दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट का साइंस का 2024-25 सेशन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इसके फर्स्ट 20 क्वेश्चन ऑप्शन टाइप हैं जो आज हम सोल्व करेंगे अभी। और आपको देखना है कि आप किस जो पढ़ाई है वो कितनी डेप्थ की है। 20 में से आपके जितने क्वेश्चन सही निकलेंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि 20 में से आपके कितने ऑप्शन सही हैं। और अब उसके अकॉर्डिंग आपके दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, उसको चेक करने के लिए कि उसकी तैयारी कितनी है, कितने 20 में से इसके आंसर सही निकलेंगे। तो शुरू करते हैं 50-50 लर्निंग क्लासेस पे अपना ये आज का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज करना है कॉपर, टिन, लेड, मरकरी को उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। किसकी रिएक्टिविटी कम है, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। सबको पता है रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, इसके बीच में एक और आएगा सिल्वर के बीच में मरकरी आएगा। मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये देखो, अब सबसे पहले क्या पूछ रखा है, टिन। ये देखो टिन आता है पहले, टिन के बाद आता है लेड, फिर आता है कॉपर और फिर आता है मरकरी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है, रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Na2CO3.10H2। सबको पता है ये क्या है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, वॉशिंग सोडा है, सबको पता है। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा है। और बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडे के अंदर जब टार्टारिक एसिड मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, तो सेकंड में क्या क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी वॉशिंग सोडा सही है, ऑप्शन सी। फर्स्ट वाले का ऑप्शन ए, सेकंड वाले का ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सिफेलिस, हेपेटाइटिस, HIV एड्स और गोनोरिया। तो इसमें से HIV एड्स, गोनोरिया और सिफेलिस तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो सेक्स से एक पर्सन की एक्टिविटी से, सेक्सुअल एक्टिविटी से, इंटरकोर्स से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती है। तो इनमें से ऑप्शन बी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहली स्टेटमेंट देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ये आपने पढ़ा है तो ये सही है। थर्ड का ऑप्शन बी और फोर्थ का ऑप्शन ए। इसमें बी सही है और फोर्थ में ऑप्शन ए सही है। पांचवा क्वेश्चन कहता है, अनुराधा एड्स बेरियम हाइड्रोक्साइड, किसको ऐड करती है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को, BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड को, टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HCl प्लस क्या है HCl टू फॉर्म ए वाइट कलर्ड बेरियम क्लोराइड। तो वाइट कलर क्या बना, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 और साथ में क्या निकलेगा प्लस H2O। H2O, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, छठे में देखो, ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर से ज़्यादा की नहीं देख सकता। तो कौन सी है ये डिजीज, मायोपिया है। मायोपिया को, कौन सी डिजीज है ये, मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, नियर की पास की चीज़ें सब दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। तो किसको ठीक करते हैं, इसको, इससे ठीक करते हैं कनकेव लेंस से। और कनकेव लेंस का पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, फोकल लेंथ, ये इसकी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। फोकल लेंथ का 1/2 1/f पावर
कनकेव लेंस और नेगेटिव पावर का। तो एफ क्या है, 2 1/2 0.5 -0.5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिक्स का ऑप्शन बी, सिक्स में बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फटाफट करते हैं सेवंथ पार्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ द सेलेवरी एमाइलेज। सेलेवरी एमाइलेज पहला एंजाइम है जो फूड के साथ मिलता है मुंह के अंदर ही, सबसे पहला एंजाइम जो स्टार को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए ठीक है, स्टार्च, ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, वो नहीं हो पाएगा। स्टार्च और शुगर इफेक्ट हो जाएगा, उसमें गड़बड़ आ जाएगी अगर सलाइव अमाइलेज नहीं निकलेगा तो। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर सेवंथ क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज न्यूट्रल साल्ट, इसको समझना, क्वेश्चन नंबर 8 को समझना भी, न्यूट्रल साल्ट कौन सा है। न्यूट्रल साल्ट कौन सा है, न्यूट्रल साल्ट कब बनता है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड और दोनों स्ट्रॉन्ग बेस मिले, या फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस मिले। अगर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो तब भी न्यूट्रल साल्ट बनेगा, दोनों के दोनों वीक है तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा। दोनों में से अगर एक भी स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल साल्ट नहीं बनेगा, न्यूट्रल साल्ट नहीं बनेगा। तो इसमें देखो, पहले में HCl, ये जो अमोनियम क्लोराइड है किससे बना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से NH4OH और प्लस HCl। NH4OH वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये न्यूट्रल नहीं हो सकता, ये क्या होगा, एसिडिक होगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। वीक एसिड वीक बेस से बना है तो ये न्यूट्रल है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सी देख लेते हैं किससे बना है, CH3COH वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बेसिक होगा। और चौथे वाला देखो, Na2CO3 किससे बना है, NaOH से बना है और H2CO3 से बना है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी क्या होगा, बेसिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ आपका ऑप्शन बी, बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग लाइंस, नहीं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड करंट कंडक्टर क्या होता है, सेम होता है सारे पॉइंट्स, मैग्नेटिक फील्ड सारे पॉइंट्स पे सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर फोर्थ, डी, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, C3H8 बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ, किसकी होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेगा ये, जो इसका नेचर होगा उसी की होमोलोगस सीरीज से। सो C3H8, C3H8 कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये CnH2n+2, तो ये क्या हुआ, एल्केन हुआ, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, वोल्टेज कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज क्या चीज होती है, वोल्ट, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। अभी जो ये चैप्टर कराया था इलेक्ट्रिसिटी वाला आप लोगों को यूट्यूब पे, इसी पे ही, तो क्या कहता है, V = W/Q, और Q कैसे लिख सकते हैं हम, Q = I × T, बिकॉज I = Q/T, देयरफॉर Q = I × T। तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I × T, तो देयरफॉर V = W/I × T। देखो ये आंसर आएगा इसका, बट इनमें से शायद इसमें टाइपिकल एरर है, मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में इसका वर्क डन डिवाइड बाई करंट इनटू चार्ज दे रखा है पहले ऑप्शन में, तो इसमें क्या आना चाहिए, करंट इनटू टाइम आना चाहिए, या फिर कोई कोई इसमें भी कोई सा ऑप्शन चारों में से सही नहीं है, तो इसमें टाइपिकल एरर है कुछ, तो 11वां क्वेश्चन डाउट में जाएगा। और अगर आएगा तो आंसर ये आएगा इसका, ये वाला आंसर आएगा, V = वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज इंटू, नहीं, इलेक्ट्रिकल करंट इंटू टाइम। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक 4 कार्बन वाला, तो इनमें से देखो पहले में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, नहीं है। दूसरे में भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, नहीं है। तीसरे में भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, नहीं है। तो फिर सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में 4 कार्बन है, तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ब्यूटेनोइक एसिड। यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर में भी एक्सप्रेड एज, इलेक्ट्रिक पावर, पावर अभी पढ़ा था हमने, पावर वाला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, पावर किसके बराबर है,
P इज इक्वल टू वी आई, एक तो इसके बराबर है और पावर बराबर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो इसमें से देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, पावर इज इक्वल टू वी आई, वोल्ट एम्पेयर। तो ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो 13वें का ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए सही है। कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा। 14वां क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन। फूड वेब इज कंस्टिट्यूटेड बाई, फूड वेब क्या है, ए नंबर ऑफ फूड चेन्स जब कनेक्टेड हो जाती है तो फूड वेब बनाती हैं। वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। 14वें का ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। 15वें का, ए फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम एन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस पे डिपेंड करता है, ओवरीज के हार्मोन पे डिपेंड करता है। और ओवरीज के क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन, इनमें से प्रोजेस्टेरोन कोई सा नहीं है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है जो फीमेल में होती नहीं है, एड्रेनल थायरोक्सिन ये इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। The doctor prescribed her some hormonal tablets. Which option shows that the hormone she lacks in her body is from the endocrine gland? तो एस्ट्रोजन, ओएस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एन एडिशन रिएक्शन, देखो एडिशन रिएक्शन अंडरगो कौन करेगा, एल्कीन कर सकते हैं और एल्काइन कर सकते हैं, मतलब जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड वाले हैं जो एल्कीन, उनको रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n से, और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं CnH2n-2 से। अब इनमें से देखो पहले ऑप्शन में पहला तो एल्केन है, दूसरा भी एल्केन है, तीसरा भी एल्केन है, क्योंकि सब में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, CnH2n+2, CnH। डी ऑप्शन ऐसा है CnH2n, मतलब एल्कीन है, तो वही एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है, उसी में ही एडिशन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4, 16 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जिनमें से क्या चूज करना है आपको। अगर ए ऑप्शन है तो क्या चूज करेंगे, ए ऑप्शन कब चूज करेंगे, जब बोथ ए एंड आर ट्रू है, ए और आर दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की, तो ऑप्शन ए जाएगा। ऑप्शन बी कब आएगा, जब ए और आर दोनों सही है बट जो आर है रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, दोनों सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सी ऑप्शन कब जाएगा, जब ए सही है और जो असर्शन सही है और रीजन गलत है। ऑप्शन डी कब जाएगा, जब असर्शन गलत है और रीजन सही है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन देखते हैं। The sex of a child in human beings will be determined by the type of chromosomes he or she inherits from द फादर, ये बात सही है, अगर फादर से जो आएगा तो वही सेक्स डिटरमाइन करेगा, मदर सेक्स डिटरमाइन नहीं करती। ए चाइल्ड हु इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर वुड बी ए गर्ल, सही बात है, वाइल ए चाइल्ड हु इनहेरिट्स वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर वुड बी ए बॉय, ये बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 17th क्वेश्चन में क्या ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है 17th क्वेश्चन का। 18th क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पहले ही बात गलत है। कार्बन कंपाउंड्स मोस्ट कोई क्या, एक ही है सिर्फ कार्बन कंपाउंड, वो कौन सा है, कार्बन कंपाउंड नहीं है, एलोट्रोप है कार्बन का, ग्रेफाइट जो गुड कंडक्टर है, बाकी सारे तो बैड कंडक्टर है। तो पहली बात गलत है, पहली बात गलत किसी में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है पहली बात गलत, ए इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बाकी सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इट इज डेंजरस टू टच द न्यूट्रल वायर ऑफ द मेन सप्लाई रेदर देन द लाइव वायर, ये भी बात गलत है, लाइव वायर को छुएंगे तो वो डेंजरस है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रोड्यूसर्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट टॉपिक लेवल इन द एवरी फूड चेन, हाँ ये बात सही है। अब देखो, प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट्स दैट सर्व्स एज सोर्स ऑफ द फूड फॉर ऑल नॉन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो एक्सप्लेन भी कर रहा है और सही भी है, तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखो 20 में से आपके कितने नंबर सही हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और इसी तरह की और वीडियोस आपको अपडेट्स चाहिए, ये पूरे का पूरा पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो इस वीडियो पे अगर इस वीडियो के बाद अगर सब्सक्राइबर का नंबर 20 नंबर सब्सक्राइबर बढ़े, और आप लोगों ने कम से कम जितने व्यूज़ आए, अगर 50 व्यू आए तो 50 कमेंट, अगर 60 व्यू आए तो 60 कमेंट, ये हुआ तो मैं इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अगले वाले क्वेश्चन का करके भेजूंगा। अभी आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपके प्रिपरेशन के लिए।
कैसी है आपकी प्रिपरेशन, इस अगर ये वाला क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें इसको अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी पता चले कि कितने पानी में है वो। ठीक है, आपके साथ नेक्स्ट शेयर करता हूँ मैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक पढ़ सकते हो, 27 से 32 तक। ये 32 वाला क्वेश्चन 3 नंबर में आया हुआ है। 32 वाला क्वेश्चन जो 3 नंबर में आया हुआ है, ये हमने कार्बोनाइलेटेड कंपाउंड्स में पढ़ रखा है। 31वां क्वेश्चन भी आज ही करवाया है। फिर उसके बाद है 33 से लेके 36 तक आप पढ़ सकते हो। 37, 38, 39। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।